नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। आईपीसी का सेक्शन है एक, उससे मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूं। सेक्शन है 89 आईपीसी का। इससे एक एमसीक्यू, बहुत जानदार एमसीक्यू, जिसे आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में अक्सर मिलने वाला एमसीक्यू, उसकी चर्चा करेंगे आज हम लोग। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें धारा 89 आईपीसी के अधीन प्रतिरक्षा उपलब्ध नहीं है? धारा 89 आईपीसी के अधीन इस चार को पढ़ के यह बताना है कि इसमें से किसमें प्रतिरक्षा उपलब्ध नहीं है। सेक्शन 89 आईपीसी की देख लेते हैं, इसके बाद इसको एनालाइज करेंगे। पहला है, एक स्कूल अध्यापक स्कूल का अनुशासन बनाए रखने के लिए एक अवैक्ष शिष्य को साधारण दंड से दंडित करता है। दूसरा है, ए अपने शिशु के लाभ के लिए उसे एक स्थान में बंद कर देता है। तीसरा है, एक पिता अपने शिशु के लाभ के लिए उसे साधारण रूप से पीटता है, साधारण रूप से पीटता है। चौथा है, ए अपने शिशु के आर्थिक लाभ के लिए उसे नपुंसक बना देता है। आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या है। जिन्हें पता है वो तो तुरंत बता देंगे, लेकिन जिन्हें नहीं पता है उनको ये क्वेश्चन समझना चाहिए और इसको पूरी शिद्दत से समझना चाहिए। वैसे इसका आंसर सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसके बाद हम एनालाइज करेंगे, जिससे आपको आंसर मैच करने में, अपने दिमाग में जो भी इससे संबंधित आपके पास आइडियाज हैं उनको कोरिलेट करने में आपको सुविधा होगी। तो इसका आंसर होगा डी, ए अपने शिशु के आर्थिक लाभ के लिए उसे नपुंसक बना देता है, इस स्थिति में उसे प्रतिरक्षा उपलब्ध नहीं होगी। बिल्कुल सही है ये, लेकिन अब हम ये समझ लेते हैं, इस आंसर की हम जांच कर लेते हैं कि क्या ये आंसर सही है। तो अब आपको ये पता चल गया कि जो सेक्शन 89 आईपीसी है वो बात करती है कंसेंट की, लेकिन किसकी कंसेंट? गार्जियन की कंसेंट, या फिर गार्जियन के कंसेंट से कोई काम कर रहा है उसकी कंसेंट से। तो ये बात करती है बाई कंसेंट ऑफ गार्जियन, या तो गार्जियन के द्वारा या फिर गार्जियन की कंसेंट के द्वारा कोई काम किया जाए। वो काम किसके लिए किया जाए? या तो चाइल्ड के लिए किया जाए या फिर इंसाइन पर्सन के लिए किया जाए। तो कहने का मतलब चाइल्ड या इंसाइन पर्सन के संबंध में सहमति गार्जियन देगा सेक्शन 89 के अंतर्गत। तो या तो गार्जियन द्वारा दी जाए या फिर कोई काम गार्जियन के कंसेंट से किया जाए। तो ये तो सेक्शन 89 करता है, बात करता है। अब सेक्शन 89 का जो थर्ड प्रोवाइजो है वो बात करता है इसकी। तो सेक्शन 89 का जो प्रोवाइजो थर्ड है वो बात करता है, वो क्या बात करता है वो हमें देख लेना है। वो बात करता है कि इसकी जो प्रतिरक्षा है वो आपको नहीं मिलेगी। कहां नहीं मिलेगी? जब आप वॉलंटरी ग्रेवियस हर्ट काज करते हैं या उसके लिए अटेम्प्टिंग ग्रेवियस हर्ट, या तो घोर उपहति का प्रयत्न करते हैं या स्वेच्छा घोर उपहति कारित करते हैं। इन स्थितियों में नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, इसकी प्रतिरक्षा नहीं मिलेगी। इस धारा का विस्तार यहां तक नहीं होगा। हां, लेकिन आप डेथ और ग्रेवियस हर्ट काज कर सकते हैं, लेकिन वो तब काज कर सकते हैं, जब आप ग्रेवियस हर्ट काज कर सकते हैं, लेकिन वो तब काज कर सकते हैं जब आपको प्रिवेंट करना हो डेथ को या ग्रेवियस हर्ट को। यानी कि डेथ या ग्रेवियस हर्ट को प्रिवेंट करने के लिए तो आप ग्रेवियस हर्ट काज कर सकते हैं या अटेम्प्ट कर सकते हैं, बाकी आप नहीं कर सकते हैं। तो थर्ड प्रोवाइजो स्पष्ट करता है कि ये धारा का विस्तार वॉलंटरी ग्रेवियस हर्ट या फिर उसका अटेम्प्ट घोरोपति का प्रयत्न में ये लागू नहीं होगा। ये स्थिति यदि डेथ या ग्रेवियस हर्ट को ही प्रिवेंट करना है तो हो सकती है, बस इतना ही। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर ऐसी कोई स्थिति नहीं बन रही। ए अपने शिशु के आर्थिक लाभ के लिए उसे
नपुंसक बना देता है। तो यहां पर ए जो है शिशु के न तो डेथ के प्रिवेंशन के लिए और न ही ग्रेवियस हर्ट के प्रिवेंशन के लिए काम कर रहा है, वो तो आर्थिक लाभ के लिए उसे नपुंसक बना देता है। तो ए को भले लग रहा हो कि मैं इसको नपुंसक बना दूंगा तो ये भीख मांगना या कुछ भी जो भी कर सकता है उससे उसको आर्थिक लाभ हो सकता है, ये ए को भले लग रहा हो, लेकिन ये विधिक नहीं है। अगर ए सोचे कि वो प्रतिरक्षा ले कि साहब मैंने तो इसलिए ऐसा किया, उसका फायदा हो, क्योंकि सेक्शन 89 में फायदे की बात की गई है, इन दोनों के बेनिफिट की बात की गई है, चाइल्ड के और इनसेंट पर्सन के बेनिफिट में काम होना चाहिए, तो बेनिफिट की बात की गई है। लेकिन यहां पर एक जिस बेनिफिट को बेनिफिट समझ रहा है वो बेनिफिट यहां नहीं है। तो जिस बेनिफिट की बात सेक्शन 89 में की गई है वो बेनिफिट एक के दिमाग में नहीं है, वो नहीं है। यहां पर तो इनके फायदे के लिए होना चाहिए। दूसरी शर्त भी उन्होंने लगा रखी है, गुड फेथ में होना चाहिए। तो यहां देखिए, अगर स्कूल का अध्यापक स्कूल का अनुशासन बनाए रखने के लिए एक अवैध शिक्षक को साधारण दंड देता है तो वो इसके फायदे के लिए देता है, और स्कूल का अध्यापक जो है वो ये काम गुड फेथ पे ही करता है। किसी भी स्कूल का अध्यापक हो, ये काम वो गुड फेथ पे ही करता है। यहां पर ए अपने शिष्य को लाभ के लिए उसे एक स्थान में बंद कर देता है, तो यहां पर भी ए जो है अपने शिशु के बेनिफिट के लिए गुड फेथ पे ही कमरे में बंद कर देता है। ये तो समानता रोज देखने को मिलेगा। थोड़ी सी गुस्सा आ गई, फादर ने अपने बेटे को गुस्से में बंद कर दिया, थोड़ी देर के बाद उसे निकाल देते हैं। तो यहां पर भी ए गुड फेथ पर ही है, गुड फेथ पर ही है। एक पिता अपने शिशु के लाभ के लिए उसे साधारण रूप से पीटता है, तो रोजमर्रा की जिंदगी में आप देखते हैं, बड़ा आसान सा मामला है ये। तो यहां पर भी ए, क्योंकि ये तो पिता है, यहां पर ए भी पिता है, बी में भी पिता ही है, वो गार्जियन है। यहां पर ये पिता है, गार्जियन है, ये अपने शिशु के लाभ के लिए उसे साधारण रूप से पीटता है। तो माँ बाप अपने बच्चों को इसीलिए पीटते हैं कि थोड़ा वो दंड कम हो या उनका फायदा हो, कहीं ना कहीं ये, तो ये भी गुड फेथ पे ही काम कर रहे हैं। सेक्शन 89 यही कहता है कि बेनिफिट होना चाहिए और गुड फेथ पे होना चाहिए। तो देखो, यहाँ बच्चे का बेनिफिट हो रहा है स्कूल में अध्यापक के द्वारा, यहाँ ए अपने शिशु के लाभ के लिए, तो यहाँ पर भी उसका बेनिफिट हो रहा है शिशु का ए के द्वारा। ए एक पिता अपने शिशु के लाभ के लिए, तो यहाँ पर भी बेनिफिट हो रहा है ए के द्वारा अपने शिशु के लिए। लेकिन यहाँ जो देखेंगे डी नंबर में, ए अपने शिशु के आर्थिक लाभ के लिए उसे नपुंसक बना देता है। यहाँ पर ए का कहाँ बेनिफिट, यहाँ पर शिशु का कहाँ बेनिफिट हो रहा है, और ए को लग रहा है कि गुड फेथ पे काम कर रहा है, लेकिन सेक्शन 89 के अकॉर्डिंग वो गुड फेथ पे काम नहीं कर रहा है। और सेक्शन 89 जिस बेनिफिट की बात कर रही है उस बेनिफिट के बारे में तो ए सोच ही नहीं रहा है, तो यहां पर ए को ये प्रतिरक्षा नहीं मिलेगा। तो ये था एक एमसीक्यू, एक बहुविकल्पी प्रश्न जो बहुत अच्छा है, अक्सर आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, रिपीट होता रहता है। बहुत जानदार क्वेश्चन था, इसलिए हमने इसको लिया था, और इसके साथ में हमने सेक्शन को भी एक बार रिवाइज कर लिया। तो याद रखिएगा, इसका से प्रोवाइजो थर्ड और सेक्शन 89 किससे रिलेटेड है और प्रोवाइजो थर्ड में क्या कहा गया है। थैंक यू।